नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागिला न्यूज चैनल से और आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मिश्रा जी, जो कि कॉमर्स के विशेषज्ञ हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल दोबारा से रीओपन होने शुरू हुए हैं तो उसमें बच्चों को, अध्यापकों को और उनके घर वालों को क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। तो सर आप बताइए कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, कोविड के बाद एक बहुत बड़ा हमें एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि किस तरह से बच्चे स्कूल वापस आए। जैसा कि आपको मालूम है, करीब 2 साल से लगातार बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में देखिए बहुत बड़ा अंतर है। ऑनलाइन में हमें कई बार बच्चों का फीडबैक नहीं पता चल पाता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और अब तो जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी या क्लास फर्स्ट या सेकंड के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो स्कूल आना भूल गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने स्कूल आना शुरू किया और हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑफलाइन में टीचर का एक बहुत बड़ा फोकस होता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। लेकिन अब जैसे आपको मालूम है कि धीरे धीरे कोविड की सिचुएशन कम हो रही है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अब स्कूल आना शुरू हो गए हैं। और आपको बताऊं, इस कोविड की वजह से बच्चे घर में लगातार घर में रहे हैं, आपको पता है। उसकी वजह से उनके मानसिक स्तर पर भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव असर पड़ा है। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सिचुएशन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हमें स्कूल में देखने को मिलेंगे। एक सवाल और सर, जैसे अब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, तो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पैटर्न में चेंजेस आए हैं। हाँ, इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने अपने 10th एंड 12th के जो एग्जामिनेशन है उनको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है। और 2 टर्म में डिवाइड करने के साथ साथ टाइम लिमिट भी बाउंड कर दिया है। टाइम लिमिट के साथ साथ जो पेपर है, ज़्यादातर पेपर जो है वो MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन इसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी बहुत है। देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि जब हमारे बच्चे पहले पेपर दिया करते थे तो स्टेप मार्किंग लगातार होती थी। जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चन आया, उसमें 40% क्वेश्चन जो है बच्चे का सही है तो उसको 10 में से 4 नंबर मिल गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का एक क्वेश्चन गलत है तो वो पूरे मार्क्स के चले जाएंगे। इसका नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे के अच्छे मार्क्स लाना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होगा हर बच्चे के लिए। अच्छा, तो अब किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए कि ये जो नया पैटर्न आया है इसमें भी वो बच्चे अच्छे अंक ला सकें? देखिए, हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप फील्ड में परफेक्ट हो जाते हैं। और कोई भी जब नई चीज इंप्लीमेंट होती है, कोई भी नया चीज लागू होती है और जब हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो लोग उसको पहली बार फेस कर रहे हैं। तो इस बार ये जो नया पैटर्न आया है तो बच्चों के लिए एक चैलेंज है। लेकिन हम कहते हैं ना कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर बच्चा लगातार प्रैक्टिस करेगा, लगातार उसके कॉन्सेप्ट हैं वो लगातार क्लियर होते जा रहे हैं, अगर टीचर मेहनत करते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे जो टीचर्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। अगर हर बच्चा अपने टीचर, अपने मेंटोर की बात बहुत प्रॉपर ढंग से सुनेगा और उसकी क्लासेस लगातार अटेंड करेगा तो मुझे नहीं लगता कि इस पैटर्न में भी बच्चों को कोई परेशानी आने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत सारी जानकारी मिली है आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब जानते हैं छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार सप्रा जी से कि आपका क्या कहना है सर, जैसे लॉकडाउन के बाद में अब इतनी सारे बदलाव आए हैं, बच्चों के रूटीन में भी इतना चेंज आ गया है, तो टीचर्स को क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं और इसके साथ साथ जैसे पैटर्न में चेंजेस आए हैं तो बच्चों को उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि अभी लॉकडाउन के बाद से नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए चैलेंजिंग ये है कि जो चीज़ वो फिजिकली प्रेजेंट जगह पढ़ा रहे थे उसको ऑनलाइन पढ़ाना, बट नो डाउट उनके लिए चैलेंज है, टीचर्स होते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। तो नो डाउट उनको उस चैलेंज से सबसे अच्छा काम कर पा रहे हैं टीचर हमारे लिए। जहाँ तक बच्चों के लिए है कि
और नो डाउट जब टीचर के लिए इतना चैलेंजिंग है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल था, बट ये घड़ी अब निकल चुकी है। और उस मुश्किल घड़ी में बच्चों ने और टीचर्स ने सभी ने बहुत अच्छे से अपने आप को इसके अनुरूप ढालकर बहुत अच्छे से काम किया। और इस जहाँ तक सवाल है कि जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न से बच्चों को क्या परेशानी आ रही है, देखिए सीबीएसई ने ऑलमोस्ट सिलेबस को बच्चों के एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले लिया, सिलेबस कम कर दिया। और साथ साथ ये जो एमसीक्यू पैटर्न है, एमसीक्यू पैटर्न की सबसे अच्छी बात ये है कि जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पर आते हैं। तो एमसीक्यू पैटर्न में बच्चे की अप्रोच और सोच बिल्कुल उन्हीं के आधार पर होगी, तो बच्चा उसके हिसाब से तैयारी अच्छे से कर पाएगा। और मुझे लगता है कि सीबीएसई की एक अच्छी पहल है, बच्चे और पेरेंट्स सभी लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। और सीबीएसई की सर्वोच्च का मैं तो स्वागत करता हूँ। तो आइए जानते हैं अब समर स्टडी हॉल के प्रिंसिपल अनुज भाटिया जी से कि ये जो सर लॉकडाउन के बाद में जैसे बच्चों ने आना शुरू किया है, तो इसमें बच्चों को क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, और साथ में जैसे पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो उसमें आपका क्या कहना है कि क्या ये पेपर पैटर्न चेंज होना ठीक है या इससे दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है वो है लर्निंग गैप। जो बच्चों ने 2 साल तक उनका नुकसान हुआ, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। और रही बोर्ड पैटर्न की बात, बोर्ड ने बहुत सोच समझकर, बहुत रिसर्च के बाद ही इस पैटर्न को यूज़ में लाए हैं वो। और क्योंकि हमारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं वो सब एमसीक्यू पैटर्न पर ही होती हैं, तो इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने भी इस ऑप्शन को चुना है। और साथ साथ जो उनकी सेकेंड टर्म की परीक्षा होगी, फाइनल परीक्षा होगी, वो सब्जेक्टिव होगी। तो बच्चों को दोनों ही ऑप्शंस में बोर्ड ने रखा है ताकि बच्चे जो हैं फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा कंसेप्चुअल बेस्ड है। जिन बच्चों के कंसेप्ट अच्छे हैं उस काम को वो बच्चे बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े से भी कंसेप्ट्स में वीक हैं उनको इसका लॉस भी हो सकता है। जो ये आफ्टर कोविड ये नया पैटर्न आया है बोर्ड का, टर्म 1 टर्म 2, ये अभी तो जस्ट एक्सपेरिमेंट है, अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे टीचर्स ने, स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई है। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें बच्चों को उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस जरूर करेंगे। और बाकी बच्चों को 2 या 3 बार यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस OMRCT करवा दी गई है। और आई होप कि सभी स्कूलों में ये चल रहा है और बच्चे अच्छा करेंगे। बट जो पहले एग्ज़ाम्स होते थे ऑफलाइन में और एक बार होते थे, तो उसमें क्या था कि बच्चा 98-99% तक मार्क्स जो है और 10% बन जाते। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसमें बच्चों की जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली वो कहीं डाउन जाएगी, तो बच्चे का कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होगा। तो अब ये इसको देखना होगा कि इन फ्यूचर अगर ये पैटर्न लागू होता है तो बोर्ड को इस पर नए सिरे से कार्य करना पड़ेगा और बच्चों के हित में सोचना पड़ेगा। हालांकि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप OMRCT वाला जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये जो हायर एजुकेशंस हैं या जो बच्चा आगे कॉम्पिटिशन्स करता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन बच्चे अभी तक क्योंकि ये नहीं कर पाए हैं हम लोगों के यहाँ पर, तो ये फर्स्ट बहुत बड़ा चैलेंज होगा बच्चों।